ओके चलो। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं कुछ, ठीक है। पूरा मैंने कंसेप्ट बता दिया। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी समझेंगे। उसके बाद हम लोग गॉस लॉ पे जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। अब ये न्यूमेरिकल देखो बहुत ईजी न्यूमेरिकल सब है। ऑलरेडी मैंने तुमको यहीं से स्टार्ट किया था तुम लोग को समझाना फ्लक्स के बारे में, ठीक है। तो उसी को आप सॉल्व हम लोग कर रहे हैं। अब देखो एक क्वेश्चन देख लो पहले। ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक स्क्वायर है जो कि एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में स्क्वायर है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो गौर से अच्छा से। स्क्वायर दे दिया है एक्स वाई प्लेन में। अब ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है E इक्वल टू ई नॉट के कैप। अब के कैप का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड के कैप के डायरेक्शन में है। के कैप के डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जेड एक्सिस के डायरेक्शन में है। के कैप जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, मैंने बताया था, ओके। तो ये तुम्हारा जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस माने कि इस एरिया के बाहर है, माने इस बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो के कैप दिया हुआ है यानी कि आउटसाइड दी बोर्ड दिया हुआ है, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे दिया है। अब बोल रहा है कि फ्लक्स निकालो कि इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स निकलेगा। अब फ्लक्स का मतलब होता है कि कितना फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है। तो फ्लक्स निकालने का मैंने फार्मूला बताया आपको, फार्मूला याद होगा आप लोगों को कि फ्लक्स का फार्मूला होता है ई ए, ओके, ई ए, ई डॉट ए। ई डॉट ए का मतलब क्या हुआ सर? ई डॉट ए का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट एरिया वेक्टर, ओके। एरिया वेक्टर मैंने निकालना सिखाया हुआ आप लोगों को। उसके अलावा ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। मैंने बोला था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में डायरेक्टली आप ई डॉट ए कर दोगे। हाँ, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। तो अभी मैं जितना भी एग्जांपल लूंगा समझना, उसमें मैक्सिमम केस में आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, कुछ जगह पे आपको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। कहो सर कैसे पहचानेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है? तो बहुत ईजी है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर एक्स वाई जेड कोई वेरिएबल नहीं लिखा हुआ होगा ना तो समझ जाना कि कांस्टेंट है। देखो ना यहाँ पे खाली के कैप है, के कैप तो डायरेक्शन है, ई नॉट उसका वैल्यू है। तो ई नॉट कोई 5 होता, 10 होता, 20 होता, कोई वैल्यू होता, तो ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको देख के पता चल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं तुमको देता हूँ कि जैसे मान लो कि ई इक्वल टू में देता कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू ई नॉट एक्स आई कैप लिख देता, ऐसे आई कैप। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो आई कैप है यानी कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, ये तो तय है। लेकिन ये एक्स के साथ चेंज हो रहा है। एक्स का वैल्यू 0 लोगे यानी ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, फिर 1 लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, 2 लोगे तो 2 ई नॉट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि आई कैप फिक्स हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसको बोलेंगे कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। तो इस केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। छोटा सा डी काटेंगे और उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, सबको इंटीग्रेट कर देंगे। तो उस तरीके का भी न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले हैं आज, ओके। लेकिन पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारा हो जाना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो पहले देखो, तो यहाँ पर कोई एक्स वाई जेड नहीं दिखाई दे रहा है। एक्स वाई जेड नहीं, ये वेरिएबल नहीं, यानी कि ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में डायरेक्टली फार्मूला लगा देंगे, ये वाला फार्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ये फार्मूला होता है बेसिक फार्मूला, ठीक है, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा, ओके। अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। बहुत दो तरीके हैं सॉल्व करने के। क्या पढ़ा मैंने? ई डॉट ए। तो एक काम करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो के कैप में दिया हुआ है, हम लोग क्या करते हैं एरिया वेक्टर लिखते हैं। एरिया वेक्टर कैसे लिखेंगे मैंने शॉर्टकट में बताया था। एरिया वेक्टर लिखने के लिए क्या बताया था मैंने कि इसका एरिया ले लो, एरिया ले लो, मैंने इस सरफेस से इस स्क्वायर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करेगा वो निकालना है। तो अब तुम सोचो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है यहाँ पे के कैप यानी कि जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, और ये है तुम्हारा एक्स वाई प्लेन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकल रहा होगा, क्रॉस कर रहा होगा बहुत सारा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्रॉस कर रहा होगा बहुत सारा। तो इसको तो क्रॉस करेगा ना, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में तो क्रॉस करेगा, इसको बाहर करेगा, यानी फ्लक्स तो आएगा, तो तय है क्योंकि इसी डायरेक्शन में है। तो एक तो तरीका है तुम एरिया वेक्टर निकाल लो। एरिया वेक्टर कैसे लिखोगे सर? एरिया वेक्टर के लिए पहले एरिया निकालते हैं। तो एरिया स्क्वायर है, ये स्क्वायर का मतलब क्या होता है सर? स्क्वायर यानी वर्ग, जिसका एरिया फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर कर दो ए स्क्वायर, उसी में लंबाई चौड़ाई, ओके, ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर। और इसका मैंने बोला था कि एरिया एक वेक्टर है, तो वेक्टर के टर्म में लिखना है, तो ये मैग्नीट्यूड तो हो गया, अब डायरेक्शन लिखना पड़ेगा। तो डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर, इस स्फीयर सरफेस के या इस स्क्वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो एक्स वाई प्लेन में है ये, तो एक्स वाई प्लेन पे कौन परपेंडिकुलर होता है? जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के डायरेक्शन में हम लोग क्या लेते हैं? के कैप। तो यहाँ पर के कैप ले लो, ओके, सिंपल सा बात है, ओके। हम लोग, मैंने बताया था आप लोगों को कोई एक ही डायरेक्शन हम लोग असाइन करेंगे, दूसरा डायरेक्शन नहीं लेंगे, कोई एक ही डायरेक्शन लेंगे, हमेशा आउटसाइड वाला लेते हैं जनरली, ठीक है। अब बताओ, हमको ई भी पता हो गया, ए भी पता हो गया, तो पहला तरीका फ्लक्स का फॉर्मूला लगा दो। चूंकि ई जो है वो यूनिफॉर्म है तो ये फॉर्मूला लगा दो, ई डॉट ए लगा दो। एस भी लिख सकते हो तुम्हारा जो मन करे। तो ई बताओ, ई का वैल्यू कितना है? ई नॉट के कैप, इसको घेर रहा हूँ मैं, डॉट, और ए का वैल्यू कितना है? ए स्क्वायर के कैप, ओके। चलो ये कुछ नहीं करना,
अब बताओ, ई मैग्नीट्यूड है उसको बाहर कर दो, ई नॉट इंटू ए, के डॉट के, तो के डॉट के क्या हो जाएगा बताओ तो, 1। तुम जानते हो कि आई डॉट आई वन के डॉट प्रोडक्ट पढ़ के आए होगे, आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे वन होता है, के डॉट के वन होता है, नहीं पता है तो लिख लो यहाँ पर, अगर पता नहीं है तो आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे भी वन होता है, मैं लिख देता हूँ जानकारी के लिए। ओके, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर का पढ़ा हो 11th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन और अगर डिफरेंट वाला लोगे आई डॉट जे तो 0 हो जाएगा, जे डॉट के 0 हो जाएगा। ओके, ये पता होना चाहिए तुम लोगों को, आई के डॉट आई 0 हो जाएगा, तो ये पता होना चाहिए, एक्स्ट्रा मैंने लिखा आप लोगों के लिए ज्ञान के लिए, ठीक है, दिख रहा होगा बोर्ड पे। तो डॉट प्रोडक्ट सेम वाले का 1 होता है, तो ये 1 हो गया, तो आंसर आ गया ई नॉट इंटू ए, खत्म, क्या ए स्क्वायर है, सॉरी ए स्क्वायर, खत्म आंसर। ऑब्वियसली इतना आना था फ्लक्स, क्यों आना था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जेड एक्सिस के डायरेक्शन में ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा जेड एक्सिस के डायरेक्शन में ही तो है, जेड एक्सिस ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही है, तो इसको क्रॉस करेगा ही करेगा, तो फ्लक्स तो आएगा ही आएगा, श्योर है। तो ये तुम्हारा फ्लक्स आ गया, एक मेथड तो ये हो, दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड बताता हूँ, दूसरा मेथड बहुत आसान मेथड है, दूसरा मेथड भी आसान है, ये फर्स्ट मेथड हो गया, ये मैं मेथड 1 से बना दिया हूँ। देखो, 2 मेथड बनाने से ये होता है कि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होता है, तो कंसेप्ट क्लियर होगा तो कभी भी कोई भी अप्रोच काम आ सकता है, एग्जाम में तो कोई एक ही मेथड से बनाना है। दूसरा तरीका देखो, एक तरीका है कि तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है सर कितना, ई नॉट के कैप, ओके यूनिफॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं। अब थीटा पता है तुमको, थीटा किसके वजह में देखते हैं, मैंने बोला था कि ई डॉट का फॉर्मूला क्या होता था, ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला सर होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है सर ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट एरिया वेक्टर। अब बताओ ई डॉट का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पे, थीटा किसके वजह में, एरिया वेक्टर किधर है बताओ, इस एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर है, यानी कि ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर थीटा 0 डिग्री है, तो रख दो वैल्यू, तो ई का वैल्यू रख दो, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड तो यही होगा, डायरेक्शन नहीं लेना है, खाली मैग्नीट्यूड लेना है, तो ई नॉट, और एरिया कितना है इसका, ए स्क्वायर, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो आंसर आ गया ई नॉट ए स्क्वायर, सॉरी, तो आंसर उतना ही आया, दोनों तरीके से सेम, थीटा 0 डिग्री ले लिया मैंने, थीटा 0 डिग्री क्यों सर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी जेड एक्सिस के डायरेक्शन में है, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, यानी कि के का है, तो ये तरीके से भी बना सकते हो, इस तरीके से भी बना सकते हो, दोनों आसान है, ठीक है, नोट कर लो इसको। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसी में मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, देख लेता हूँ कि तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नोट कर लो वीडियो पॉज करके, हाँ पूरा दिख रहा है, चलो ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले इसको नोट करना, ये एग्जांपल 1 है, एग्जांपल 2 दे रहा हूँ मैं, देखता हूँ यही क्वेश्चन में, इसी में मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि ये मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ओके ध्यान से देखना, और मैं इसमें स्क्वायर बनाता हूँ एक, ओके चलो ये स्क्वायर है ओरिजिन है, ठीक है, ये साइड इसका सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा का फर्क है, तुम लोग आंसर बताना, देखता हूँ मैं क्या कहता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ई नॉट, और यहाँ पे मैं देता हूँ आई कैप, चलो आई कैप दिया हुआ है, तब बोल रहा है क्वेश्चन में कि चलो निकालो फ्लक्स कितना होगा, चलो फ्लक्स बताओ, फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब सिंपल सा बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है ना वो देखो आई कैप यानी कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ऐसे है, ऐसे है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो ऐसे 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 बहुत सारा, तो इसको क्रॉस तो नहीं करेगा ना, अरे क्रॉस थोड़ी करेगा, टच करता हुआ ना जाएगा। मैंने बोला था फ्लक्स का मतलब होता है कि कितना फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, जैसे यहाँ पे फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रहा है ऐसे, तो इसको क्रॉस करके बाहर निकल रहा है, तो फ्लक्स आया, बट यहाँ पे क्रॉस नहीं कर रहा है, टच कर रहा है इसको, ऐसे भी लोग, ऐसे लोग, ऐसे प्लेन तो ऐसा है ना तुम्हारा, ऐसा है ना प्लेन, तो ऐसे टच करता हुआ निकल रहा था, फ्लक्स नहीं बनाएगा, 0 फ्लक्स है। अब इस केस में थीटा 90 डिग्री है, क्योंकि एरिया वेक्टर ऐसे जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, और तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है, क्योंकि आई कैप है, ओके, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाता है, 90 cos 90 का 0 होता है, दोनों तरीके से बना लो जो तरीका है, तो इसका भी सॉल्यूशन तुम बना सकते हो 2 तरीके से, तो कैसे निकालोगे, पहले एरिया वेक्टर लिख लो, एरिया वेक्टर लिख लो पहले, इसका एरिया वेक्टर होगा लिखना है, तो एरिया ए स्क्वायर, डायरेक्शन हो गया इसका जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में, तो के कैप, अब तुम इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे, तो ए ई डॉट ए फाई इक्वल टू फ्लक्स इक्वल टू, ई डॉट ए लोगे तो ई नॉट ए स्क्वायर रहने दो, ई नॉट ए स्क्वायर, और यहाँ पे तुम्हारा हो गया देखो आई डॉट के, आई डॉट के देखो मैंने लिखा था, आई डॉट के 0 होता है, के डॉट आई है, आई डॉट के डॉट प्रोडक्ट डिफरेंट वाले का 0 होता है, पता होना चाहिए, तो 0 आंसर 0 हो गया, फ्लक्स 0 आना ही था। सेकंड मेथड देख लो, ये मेथड 2 में एकदम सिंपल बात है, चूंकि यहाँ पे थीटा जो है तुम्हारा 90 है, थीटा कैसे 90 है सर, थीटा किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन
एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुम्हारा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, बट एरिया वेक्टर तुम्हारा जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, क्योंकि इस एरिया के परपेंडिकुलर लेना है। तो थीटा 90 हो गया, थीटा 90 हो गया तो फ्लक्स निकालो, फ्लक्स इक्वल टू लोगे ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, ई नॉट, मैग्नीट्यूड लेना है, एरिया का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, और कॉस थीटा, थीटा की जगह 90, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, कुछ भी हो, 90 तो जीरो ही होगा, ये कुछ भी हो लेकिन जीरो आंसर जीरो। तो दोनों तरीके से बना सकते हो। तो देखो यहाँ पे ये चीज समझना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी जेड एक्सिस के डायरेक्शन में था, इसलिए इसको ये एक्स वाई प्लेन था, क्रॉस कर रहा था, फ्लक्स आ गया। यहाँ पे फ्लक्स नहीं आया, फ्लक्स जीरो आया, क्योंकि यहाँ पर टच करके निकल रहा है, तो थोड़ा फील भी आना चाहिए। इसको नोट करो, कुछ और अच्छा क्वेश्चन सब मैं करवाता हूँ। ओके चलो, मैं इसको मिटा दूंगा, वीडियो पॉज करो, नोट कर लो। चलो ठीक, ओके चलो एग्जाम्पल 3 देख लो तुम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल 2 हो चुका है, पहले इधर 1 बताया था, 2 इधर बताया, तीसरा इधर। पहले इधर से स्टार्ट क्या करो, उतारना, नंबर बाय नंबर उतारा करो। जब मैं उल्टा लिख रहा हूँ अलग बात है, लेकिन तुम लोग सीधा उतारा करो। तो इसमें फ्लक्स निकालना है, ठीक है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ना, ये इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है के कैप के डायरेक्शन में, यानी जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पर देखो यूनिट दे दिया वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट एक वोल्ट पर मीटर भी होता है, न्यूटन पर कूलम भी होता है, ठीक है। अब मुझे निकालना है फ्लक्स, तो फ्लक्स निकाल लो। फ्लक्स निकालने का फिर 2 तरीका, एक तरीका तो तुम निकाल लो कि डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से निकाल लो। पहले एरिया वेक्टर लिख दो, तो एरिया वेक्टर कैसे लिखोगे, इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर कैसे लिखोगे बताओ। ओके चलो, तो ये क्वेश्चन में जो है ये वही क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे स्क्वायर के बदले में क्या दे दिया है, रेक्टेंगल दे दिया है, आयत दे दिया है। तो आयत का एरिया निकाल लो। एरिया कैसे निकालोगे, देखो पहले तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा, लंबाई गुने चौड़ाई 10 पंचे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन देखो एक्स वाई प्लेन में है ये, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, जेड एक्सिस में, तो जेड एक्सिस में लिखोगे के कैप। बट ये देखो आंसर क्वेश्चन में देखो कि क्या चीज दिया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, ऐसा यूनिट होता है। तो 50 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, सेंटी का मतलब होता है 10 का पावर 2, सेंटीमीटर का मतलब होता है ऐसे होल स्क्वायर एक 10 है, तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। ओके 50 सेंटी का मतलब होता है 10 का पावर -2। ओके ये याद होना चाहिए, के कैप लिखना जरूरी है। तो ये हो जाएगा 50 10 का पावर -4 हो जाएगा ये, ओके, और मीटर स्क्वायर हो जाएगा के कैप। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, तुम लोग खुद से पहले वीडियो पॉज कर लिया करो और खुद से बनाया करो। तो 50 हो गया, ये ऊपर 10 ले जाओ, ऊपर 5 इंटू क्या करोगे 10 हाँ 10 पंजे 50 हो गया, चलो ठीक है। तो क्या करोगे 50 एक 10 ले लो, तो 10 का पावर -3 हो जाएगा, मीटर स्क्वायर के कैप। ओके के कैप पहले लिख दो, अच्छा लगता है, ये नोट बाद में लिख दो, ठीक है। चलो तो ये तो हो गया, ये आ गया तुमको मीटर स्क्वायर में के कैप, मीटर स्क्वायर में आ गया तुम्हारा एरिया आ गया। एरिया का डायरेक्शन के कैप है, इसका भी के कैप है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम डायरेक्शन में डॉट प्रोडक्ट ले लो। तो फाई इक्वल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सेम क्वेश्चन कर देंगे। अब के डॉट के 1 हो जाएगा, इसको इससे गुना कर दो, 4 पंचे देखो पहले रुको, 4 इंटू 10⁻3, और ये हो गया तुमको 5 इंटू 10 का पावर -3, और ये हो गया के डॉट के 1 हो जाएगा, छोड़ दो, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा अपने मार्क, चिंता करनी नहीं है, हम के डॉट के वाला लगा दिए ऐसे करके लिखो ना, अच्छा रहेगा, के डॉट के 1 हो जाएगा, कुछ है नहीं, 4 पंचे 20, आई -3 +3 कैंसिल हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो 1 यानी 20। अच्छा एक और चीज लिखता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो तुम लोग को, यूनिट भी लिख दो, यूनिट क्या था इसका, वोल्ट पर मीटर, और ये एरिया मीटर स्क्वायर, तो मीटर मीटर कैंसिल, वोल्ट मीटर हो जाएगा, तो 20 वोल्ट मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट होता है, सॉरी फ्लक्स का एक और यूनिट होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर भी यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, एक होता है न्यूटन पर कूलम, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, एक हो गया वोल्ट मीटर, ये भी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट। एक क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, 4 बताता हूँ। ओके पहले खुद से ट्राई क्या करो, उसके बाद ना बने तब हमसे पूछना। एक क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन भी है। मान लो कि 4i कैप 2j कैप 3k कैप, ये क्वेश्चन है, और तुम्हारा क्वेश्चन सेम है, लो फिगर भी बना देता हूँ। ओके इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है, ओके फिगर बना देता हूँ कि एक्स वाई प्लेन में, सुनना अच्छे से, ये एक्स है ये वाई है, ओके, और ये तुम्हारा सेम क्वेश्चन है, ये मान लो कि एक स्क्वायर है, एक सरफेस दिया हुआ है, ओके, एक इसका यूनिट दे दिया है 20 मीटर स्क्वायर, और ये तुम्हारा जो है ये दिया हुआ तुमको वोल्ट पर मीटर में। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, अब तब बोल रहा है कि इस सरफेस से फ्लक्स कितना पास करेगा, व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस।
जो एक्स वाई प्लेन में है। तो कॉमन सेंस वाली बात है, ये एक्स वाई प्लेन में है, इसका एरिया वेक्टर होगा जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। ओके, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में कौन यहाँ पे है, बस यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जेड एक्सिस के डायरेक्शन में होगा वही तो इसको क्रॉस करेगा। तो ये के कब बड़ा खाली होगा, ये दोनों तो बेकार है। देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी है, जेड कंपोनेंट भी है। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में भी है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में भी है, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में भी है। तो केवल जेड एक्सिस वाला होगा क्योंकि इसका एरिया वेक्टर जेड एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। नहीं है पर टेंशन है तो दिक्कत मत लो, एरिया लिख दो पहले, एरिया वेक्टर लिख दो। एरिया वेक्टर कैसे लिखोगे, 20 मीटर स्क्वायर तो दिया ही हुआ है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ओके, और के कैप लगा दोगे। के कैप क्यों सर, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में। अगर मान लो ये एक्स जेड प्लेन में होता तो एक्स जेड प्लेन पे वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होता तो जे कैप ले लेते हैं। अगर यही मान लो वाई जेड प्लेन होता तो ए आई कैप ले लेते हैं। तो वो सिंपल बात है, फ्लक्स निकालना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। को सर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है सर, कैसे पता चल गया, क्योंकि इसमें कहीं पर एक्स वाई जेड दिखाई नहीं दे रहा, वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। ओके चलो तो क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा दो, ई डॉट ए, ई डॉट ए। तो ई डॉट ए कैसे निकालोगे बताओ तो, खुद से देखो। तो ई का वैल्यू दिया गया तुमको 4i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप। अब सुनना अच्छे से, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना। ए का वैल्यू दिया हुआ है 20k कैप। अब के को के से मल्टीप्लाई करेंगे, के डॉट आई जे डॉट के तो जीरो हो जाएगा, आई डॉट के तो जीरो हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन हम ऊपर लिख चुके हैं वहाँ पे। तो ये 0 + 0 और के डॉट के तो 20 या 60, 60 के डॉट के 1 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 60 वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर आप मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आंसर आ जाएगा तुमको 60 वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, फ्लक्स का यूनिट वोल्ट मीटर भी होता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन सब है। अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं तुम लोग के लिए, इसको नोट करो, वीडियो पॉज करो, एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, दिल खुश होने वाला तुम लोग का। अब अच्छा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, नोट कर लिया। चलो मैं थोड़ा देर के लिए तुम्हारा टाइम दे देता हूँ तुमको। ओके चलो, ओके चलो, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इसको देखो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि ये देखो, अब यहाँ पे x आ गया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट नहीं है, ई नॉट इंटू एक्स है, यानी कि एक्स एक्सिस पर अगर वैल्यू चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू चेंज होगा। अब लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो एक्स पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन हमेशा जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। तब देखो तुम जानते हो कि वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो यहाँ पे लोग यहाँ पर वैल्यू लोग यहाँ पे लोग हर जगह तुम्हारे जीरो होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इस लाइन पे, वाई एक्सिस पे, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं कर रहा है, बहुत कम कर रहा है, यानी कि है ही नहीं, जीरो है, क्योंकि एक्स का वैल्यू जीरो होता है वाई एक्सिस पे। तो एक्स का वैल्यू 1 लोगे, यहाँ 1 लोगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई नॉट, मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का। डायरेक्शन तो हमेशा जेड ऐसे है, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, क्योंकि के कब दिया हुआ है। तो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, यानी वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है यहाँ पर। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दिखने से लग रहा है कि तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तुम्हारा कांस्टेंट नहीं है, यानी कि वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, यानी कि वेरिएबल है। वेरिएबल के केस में ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, फिर तुमको इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। अब जैसे जैसे तुम एक्स का वैल्यू बढ़ाते जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ता जाएगा। देखो ना, यहाँ पे 1 लोगे तो 1 ई नॉट, 2 लोगे 2 ई नॉट, वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, ई सरफेस पे देखो, यहाँ पे एक्स का वैल्यू ए रखोगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो 0 से लेकर ए तक तुम इंटीग्रेट कर दो, ओके, यहाँ तक पूरे सरफेस पे निकल जाएगा। तो छोटा सा पहले एक पार्ट काटना पड़ेगा इसमें, छोटा सा पार्ट, रुको पहले इन्हीं की डायरेक्टली करो सर, इसका एरिया निकाल दी सर ए स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर दिया, गलत हो जाएगा क्योंकि एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो तुमको इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। तो एक छोटा सा टुकड़ा काटो, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा ही स्ट्रिप काटो, इसमें से काट दिया। काटने के बाद एक छोटा सा स्ट्रिप काटने के बाद, ओके, इसका चौड़ाई देखो, इसका चौड़ाई क्या है, ओके, छोटा सा कहीं पे भी काट सकते हो, यहाँ बीच में काटना कहीं पर भी, ओके, अच्छा रहता है। तो इसका चौड़ाई तो ए ही है, ओके, लेकिन जो इसका ये है, ये जो लेंथ है, लेंथ इसको dx बोल देता हूँ, dx लेंथ का मैंने काट दिया, एक छोटा सा स्टेप काट दिया। अब इससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास करा होगा, कितना फील्ड लाइन क्रॉस करा होगा, यानी कितना फ्लक्स गुजर रहा होगा, फ्लक्स निकाल लो। तो स्मॉल एरिया से स्मॉल फ्लक्स, तो पहले देखो, पहले क्या करते हैं, पहले स्मॉल एरिया निकाल लेते हैं, रुको पहले da निकाल देते हैं, da यानी कि इस छोटा का वाला एरिया। छोटा एरिया कैसे लिखो बता दो, इसकी लंबाई चौड़ाई मल्टीप्लाई कर दो, तो लंबाई हो गया तुम्हारा जो भी बोल दो a इंटू डी एक्स, ओके, डायरेक्शन हो जाएगा इसका एरिया वेक्टर का, इस वाला छोटा वाला एरिया का डायरेक्शन हो जाएगा एक्स वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन होता है, जेड एक्सिस, यानी के कैप, तो के कैप ले लोगे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा डी ए वेक्टर, स्मॉल एरिया, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया ही हुआ है, अब हमको स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा, तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्मॉल एरिया की वजह से स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो क्या होगा फॉर्मूला तो ई डॉट डी ए वेक्टर, या डी एस लिख सकते हो, मैंने बताया था ना, ई फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा अब, ओके। अब डॉट लगा दो, तो के डॉट 1 होगा, तो आंसर बताओ क्या हो जाएगा, ई नॉट, ओके, ई नॉट एक्स, ई नॉट एक्स, और इसका हो जाएगा ए
डी एक्स और के डॉट के कितना हो जाएगा, लिख देता हूँ मैं, के डॉट के 1 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा, अभी आंसर नहीं हुआ कंप्लीट, ये एक्स एक्स एक साथ कर देंगे, कांस्टेंट बाहर निकाल दो, वेरिएबल एक्स डी एक्स एक साथ कर दो, ये इंटू में है, इंटू का साइन है ये, तो हो गया तुम्हारा, ये इंटू का साइन है, लो ना इंटू का साइन देने की जरूरत नहीं थी, चलो ठीक है। तो के डॉट के 1 हो गया, ये तो आ गया तुम्हारा स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, माने इस वाले एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, हमको टोटल एरिया का चाहिए, तो इंटीग्रेट कर देंगे इसको, वेरिएबल एक्स है, यहाँ पर 0 एक्स का वैल्यू, यहाँ पर एक्स का वैल्यू ए है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इस वाला पोजीशन पे यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और यहाँ पे x की वैल्यू a है, तो x का वैल्यू 0 से लेकर a तक इंटीग्रेट कर दो तो टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, तो d5 को इंटीग्रेट कर दो 0 से लेकर 5 तक, चलो ना डायरेक्टली d5 का वैल्यू कितना बताओ इस सरफेस के लिए, इस स्क्वायर के लिए, तो d5 का वैल्यू है सर e नॉट a इंटू एक्स इंटू डी एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन भी है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। 0 से लेकर कहाँ तक इंटीग्रेट कर दो, a तक, देखो 0 से a तक इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत आसान है। तो ई नॉट ए कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, और उसके बाद जो है तुम x का इंटीग्रेशन कर देना, तो इंटीग्रेशन तो आता ही होगा ना, x का पावर 1 है, x का पावर n का इंटीग्रेशन कर दो, जानते हो x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का पावर n का इंटीग्रेशन होता है x का पावर n प्लस 1, n+1 इंटीग्रेशन कर दो सीधे करके, तो 1 पावर है, कुछ नहीं तो 1 है, तो लिख दो आंसर ई नॉट a, और x का पावर 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 n की जगह 1 है, 1 + 1 1+1 लो, और 0 से a इंटीग्रेट कर दो, खत्म। अब सवाल बन गया, कुछ नहीं है, अब यहाँ बनाता हूँ मैं, जगह नहीं है नीचे, तो ई नॉट ए रहने देना, कुछ नहीं करना। आंसर में x नहीं आना चाहिए क्योंकि x वेरिएबल है, अब आंसर x² 2 ओके, लिमिट रख दो 0 से रख दो, ई नॉट ए और a² 2 और -0²/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, आंसर आ गया, 0 हटा दो, a² तो a³ हो जाएगा, तो ई नॉट a³/2 ये आंसर आया, फाइनल आंसर, ठीक है। ये अगर फॉर्मूला तुमको नहीं याद है तो इसको अलग से उतार लेना, ठीक है, अलग से उतार लेना, लेकिन सवाल ये यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो पहले इसको नोट करो अच्छा से पूरा यहाँ तक, मैं देख लेता हूँ तुम लोगों को क्लियर है कि नहीं। ये आंसर हुआ ई नॉट a³/2, ठीक है, चलो ओके, दिख रहा है पूरा, चलो ठीक है, इसको नोट कर लो। अब एक अच्छा क्वेश्चन, अब बेहतरीन क्वेश्चन सब आएगा। ओके देखो, अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो एक क्यूब है हमारे पास, एक क्यूब है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे तुमको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगी, ध्यान से देखना, ठीक है। ये क्यूब है, चलो ठीक है, मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, क्यूब में बना दिया हूँ, मैं बना के दिखा रहा हूँ ताकि तुम लोग गौर से देखो, तुम लोग भी बना सको आसानी से, नहीं तो चाहता तो मैं पहले से बना के रखता, ठीक है। चलो ये क्यूब है, उसके बाद इस क्यूब का एज पर सब एज ए है, सबका सब एज ए है, क्यूब है, घन जिसको बोलते हैं हिंदी में। अब सुनना अच्छा से, ये तुम्हारा हो गया एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस, मैं लिख देता हूँ, फिगर बना देता हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये हो गया तुम्हारा जेड एक्सिस, चलो ठीक है, ये क्यूब है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सब बच्चा सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत आसान क्वेश्चन भी है, ऐसे बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगी, ठीक है। चलो अब सुनना, इंपॉर्टेंट बात है, ओके, सब एज ए है, ए सब ए है, सब ए है, सब का सब ए है, ओके, सुन रहे हो। अब नाम अगर चाहो तो दे सकते हो, जैसे मैं बोलूँ जैसे कि इसका ए बी सी डी ई एफ जी को बच गया, ए बी सी डी ई एफ जी, ये जी ये वाला हुआ यहाँ, ये वाला पॉइंट जी, और उसके बाद एच, या ये तो ओ हो जाएगा, चलो ए बी सी डी, तो कितना, चार पॉइंट पर 8 को, ठीक है, करेक्ट है, रहने दो। तो ये तुम्हारा 8 को कॉर्नर होता है, तो हो गया। अब हमको क्या बोला है क्वेश्चन में कि हमको नेट फ्लक्स निकालना है इस क्यूब से, नेट फ्लक्स, ओके, नेट फ्लक्स निकालो, बस में इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, लो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दिया, लो E = दे दिया है, ध्यान से सुनना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है दिया हुआ, E नॉट आई कैप, लो आई कैप दे दिया, यानी कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, हो गया, लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई डाउट नहीं है तुमको, यानी तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड जो दे दिया, मैं बना देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुमको दिया हुआ है मैं यहीं पे बनाता हूँ, हल्का सा बनाता हूँ यहाँ पे ऐसे करके, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, पूरा काट के दिखा सकता हूँ मैं, पूरा काट के दिखाऊंगा, लेकिन पूरा नहीं दिखाऊंगा, मैं सिर्फ एक ही दिखाता हूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ठीक है। अब सुनो अच्छा सा, इंपॉर्टेंट चीज सुनो बहुत अच्छा सा, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारा। अब सुनो, मुझे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, क्या करना पड़ेगा, कितना सरफेस है इसमें, क्लोज सरफेस है, ये देखो, ये जो तुमको क्यूब दिख रहा है ये क्लोज सरफेस है, ये समझो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से तुम्हारा वो गॉस लॉ यहाँ से स्टार्ट होगा, तो क्लोज सरफेस है ये,
क्लोज सरफेस कहते हैं जो बंद फिगर हो, बंद, ओके, बंद फिगर है। अब इसमें क्लोज्ड सरफेस है, तो अब ये सुनो कि इसमें कितने फेस होते हैं, क्यूब में 6 फेस होते हैं। एक फेस देखो, एक फेस देखो, एक फेस हो गया लेफ्ट, एक फेस हो गया राइट, एक हो गया अप, एक हो गया डाउन, एक हो गया फ्रंट, एक हो गया बैक। ओके, जो लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाला का नाम देखो ADGO, राइट वाला देखो FEBC, अप वाला देखो ऊपर वाला अप अप ADCB, डाउन वाला देखो GFEO, और उसके बाद फ्रंट वाला देखो, फ्रंट वाला DGFC, बैक वाला देखो, बैक वाला पीछे वाला AOEB। ठीक है, तो 6 फेस है टोटल, और 6 फेस से हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़ेगा बारी बारी से। तो देखो पहली बात तो देखो, सबसे पहले देखो कि ऊपर वाला फेस का देखते हैं, अप वाले का, अप वाले का मैं लिख रहा हूं, देखो अप बोलो या अपर बोल दो या लोअर बोल दो, अपर अप। तो मैं बोला फ्लक्स, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सभी फेस का अलग अलग फ्लक्स निकालेंगे, क्योंकि फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, सबका फ्लक्स निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे, सिंपल सा बात है। अब फ्लक्स के लिए आप चूंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्टली वाला E इंटू A कर देंगे, ओके, कुछ है नहीं। हाँ, लेकिन ये कि एरिया वेक्टर तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। अब एरिया वेक्टर जो तुम्हारा हमेशा याद ना कि क्लोज सरफेस के लिए हमेशा एरिया आउटसाइड की सरफेस लेना। जैसे मान लो कि ये वाला देखो, ई वाला जो पार्ट है, ये वाला जो फेस देख रहे हो CBEF, राइट वाले का एरिया वेक्टर ऐसे होगा इधर, क्योंकि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे देखो, एरिया वेक्टर इसका एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होता है ये, यानी फ्लक्स बनाएगा, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, तो पता है। तो एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, एरिया वेक्टर बोलो इसको, ओके, एरिया वेक्टर इसका इधर होगा, इसका एरिया वेक्टर ऊपर होगा, इसका एरिया वेक्टर ऊपर होगा, इसका नीचे वाले का एरिया वेक्टर नीचे होगा, बाहर होना चाहिए, बाहर, ओके, और ये लेफ्ट वाले का इधर होगा, फ्रंट वाले का सामने होगा, बैक वाले का पीछे होगा, ओके। तो सिंपल सा बात है, जिस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 0 डिग्री एंगल होगा वो फ्लक्स बनाएगा, सिंपल सा बात है। इस केस में देखो, इस केस में ये वाला राइट वाला जो तुम्हारा ये है फेस है, राइट वाला जो फेस है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो E इंटू एरिया, एरिया क्या होगा इसका A स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, ये क्यूब का हर एक साइड स्क्वायर होता है, हर एक फेस स्क्वायर होता है, तो E इंटू A स्क्वायर, तो E इंटू A स्क्वायर हो जाएगा, प्लस EA स्क्वायर बोल दो, ओके, प्लस हो जाएगा क्योंकि राइट है। और लेफ्ट वाले में देखो E, देखो एरिया वेक्टर तो इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, क्योंकि इसका फेस इधर है, फेस इधर नहीं ऐसे है, इधर लेंगे, इधर नहीं एरिया वेक्टर लेंगे, हमेशा बाहर की ओर। क्लोज सरफेस के लिए हमेशा हम लोग एरिया वेक्टर बाहर की ओर लेंगे। तो इस एग्जांपल से बहुत सारी बात समझ में आएगी तुमको, कि एक तो ये कि पहली बात तो कि जो क्लोज सरफेस होगा उसका हर एक फेस का एरिया वेक्टर बनाओगे तो एरिया वेक्टर अलग अलग होगा, क्योंकि फेस 6 है यहाँ पे, तो इसका एरिया वेक्टर हमेशा लेकिन आउट साइड होगा, आउट साइड वाला हम लोग बाय कन्वेंशन ऐसा करते हैं, अंदर भी एरिया वेक्टर हो लेकिन बाहर वाला लेते हैं हम लोग हमेशा, पहले से मैं बोलते आ रहा हूँ। तो एरिया वेक्टर ये है, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल बीच में सेम एंगल है, यहाँ पे एरिया देखो ई वाला में एरिया वेक्टर इधर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, राइट है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है और एरिया वेक्टर लेफ्ट है, तो 180 डिग्री हो गया, यानी कि माइनस हो जाएगा, cos 180 वाले को नेगेटिव होता है, तो फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा, तो फ्लक्स नेगेटिव होगा। तो इससे बहुत सारे एग्जांपल मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे क्रॉस न कर रहा है, ऐसे क्रॉस कर रहा है, तो एक ऐसे निकल रहा है, एक ऐसे निकल रहा है, ओके। तो सुनना अच्छा सर, सॉरी, ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर देखो एरिया वेक्टर इधर होगा और यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर होगा, ओके। तो दोनों केस में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव क्यों, क्यों यहाँ पे एरिया वेक्टर अंदर इन कर रहा है, इन करने पे क्या होगा, एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इंटर कर रहा है, अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रहा है, तो एरिया वेक्टर तो इधर है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, तो 180 डिग्री फ्लक्स नेगेटिव। इस केस में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उधर ही जा रहा है, एरिया वेक्टर उधर है, तो फ्लक्स पॉजिटिव, तो प्लस और माइनस 0, नेट फ्लक्स 0। और ये मैं बोलूं कि इस पूरे सरफेस से नेट फ्लक्स कितना होगा, माने ये राइट वाला लेफ्ट वाला का नेट फ्लक्स कितना है, तो 0 सर, क्यों, क्योंकि इधर वाले का राइट वाले का प्लस है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है और इलेक्ट्रिक ये एरिया वेक्टर भी इधर ही है, तो फ्लक्स पॉजिटिव है। इधर वाले में देखो, इधर वाले में एरिया वेक्टर इधर है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, देखो ना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्स के डायरेक्शन में आई कैप में, तो नेगेटिव फ्लक्स हो गया, तो जितना फ्लक्स का मैग्नीट्यूड इधर है मैग्नीट्यूड इधर भी है, लेकिन प्लस माइनस है, तो नेट फ्लक्स 0 हो गया, तो टोटल सरफेस से फ्लक्स 0। फिर ऊपर वाली बात कर लेते हैं, चलो ऊपर वाले की बात कर लेते हैं, इन दोनों में एंगल का 90, तो फ्लक्स तो ऐसे 0, क्योंकि तो टच करके निकलेगा, क्रॉस तो करेगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्स के डायरेक्शन में, तो क्रॉस करेगा भी नहीं, वैसे 90 डिग्री है, एरिया वेक्टर ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 90, cos 90 के केस में 0, फ्लक्स 0 हो जाता है, तो फ्लक्स यहाँ भी 0, फ्लक्स यहाँ भी 0। फ्रंट वाला में देखो, फ्रंट वाला में एरिया वेक्टर ऐसा है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो अभी भी एंगल 90, बैक वाला में भी एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 90, यानी कि 4 केस में फ्लक्स 0 है लेकिन 2 केस में फ्लक्स है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव फ्लक्स है या नेगेटिव फ्लक्स है, प्लस माइनस कट के नेट फ्लक्स 0, यानी कि ओवरऑल नेट फ्लक्स इस पूरे क्यूब से 0 होगा, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। सिंपल सा बात है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इसे क्रॉस कर रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो क्रॉस कर रहा है बोलेंगे 0 है, क्यों, क्योंकि टोटल सरफेस से देख रहे हैं, टोटल। अब बनाता हूं मैं, अच्छा से रुको, मैं कैसे करूंगा, मैं लिख रहा था फाई, ओके, फ्लक्स राइट का, राइट लिख रहा हूं, राइट, ओके, या इसको ये भी बोल दे रहा हूं मैं, फाई
नाम दे दो इसका BCFE, BCFE, BCFE नाम दे रहा मैं, BCFE नाम दे दोगे अच्छा रहेगा। अब बताओ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही है, एरिया वेक्टर भी उधर है, तो सेम आंसर बताओ क्या होगा, E इंटू ए कॉस 0 डिग्री, cos 0 डिग्री। सर cos 0 के लिए सर दोनों का एंगल सेम है। E इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E नॉट है, मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ केवल, मैग्नीट्यूड ओके, आई डॉट आई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, cos 0 वाला 1 खत्म, पॉजिटिव आ गया यहाँ पे, फ्लक्स पॉजिटिव, कोई दिक्कत किसी को, फ्लक्स पॉजिटिव आ गया, मैंने बना दिया 0 डिग्री। अब भाई लेफ्ट ले लो, फाई लेफ्ट, तो फाई नाम बोला इसका ADGA, ADOG है ये, AO या OADG, जो भी नाम दे दो कोई दिक्कत नहीं है। ओके समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ अभी, थोड़ा सा और अच्छे से सुनना अच्छे से। ओके तो इसका क्या हो जाएगा, देखो तो एरिया वेक्टर इधर है, क्योंकि ये इसको अच्छा समझो जी, इसको समझना बहुत जरूरी है, बच्चों को डाउट हो रहा है। ये ऐसे है, ये फलक, ये सरफेस जो है ये वाला लेफ्ट है, लेफ्ट वाला एरिया वेक्टर वो इधर लेंगे, इधर वाला एरिया वेक्टर कभी नहीं लेंगे। एरिया वेक्टर हमेशा क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर हमेशा उसके बाहर वाला लेंगे, आउटसाइड द बोर्ड, आउटसाइड द सरफेस। ओके यानी बाहर जो आता हुआ सरफेस होगा उसका एरिया वेक्टर बनेगा हमेशा। तो दो एरिया वेक्टर बनता है लेकिन हमेशा बाहर वाला लेंगे एरिया वेक्टर, तो इसके लिए बाहर वाला इधर होगा, ये तो अंदर चला जाएगा बाहर वाला, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो उधर ही जा रहा है, एरिया वेक्टर इधर है, तो दोनों के केस में 180 डिग्री हो जाएगा। तो फिर भाई E A cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री -1 होता है, तो -E और A स्क्वायर माइनस जी, नेगेटिव आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके और बाकी जितना भी है, बाकी कितना बचा हुआ था, फाई अपर यानी अप, फाई अप के लिए नाम दे दो, अप छोड़ो ना, मैं नाम देता हूँ इसका ABCD, फिर एक लोअर नीचे वाला, उसके नीचे वाला फाई फ्लक्स थ्रू OEFG, फिर फ्लक्स थ्रू फ्रंट वाला देखो CFDG, मैं नाम इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो, कि खुद से फिगर बनाकर तुम लोग खुद से लिख सको, समझ सको। फिर फ्लक्स बैक वाला फ्लक्स थ्रू बैक वाला नाम बोलो ABEO, सबका 0 होगा सर। क्यों 0 होगा फ्लक्स 0 सर, क्योंकि सबके केस में थीटा 90 है, EA cos 90, ओके 90 है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर है और एरिया वेक्टर ऊपर है। ओके या तो ऊपर लो या ऐसे लो, दोनों केस में 90 डिग्री होगा। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हुआ 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, पीछे भी होगा तो 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी पीछे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री होगा, फ्लक्स 0 हो जाएगा। चार सरफेस का फ्लक्स 0 है, बाकी दो फ्लक्स का, एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है। ओके सिंपल बात है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में तो क्रॉस तो कर रहा है, इस सरफेस को क्रॉस कर रहा है, तो इसका नेगेटिव है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो नेगेटिव फ्लक्स, यहाँ पे पॉजिटिव फ्लक्स। ओके समझ रहे हो, तो जितना फ्लक्स इसके अंदर जा रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर निकल रहा है। तो देखो एक चीज समझना, जहां पर फ्लक्स बाहर निकल रहा है वहां पर पॉजिटिव फ्लक्स है, क्योंकि एरिया वेक्टर भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, और जहां पे फ्लक्स इंटर कर रहा है, देखो यहाँ बाहर निकल रहा था फ्लक्स पॉजिटिव, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर कर रहा है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर कर रहा है, अंदर जा रहा है। कहो सर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ दिखाया आप, जाता हुआ, अरे नहीं दिखाया, ऊपर लिखा है, ऐसे जा रहा होगा बहुत सारा, ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, लेकिन एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तो इधर है। ओके तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स हो जाएगा, नेगेटिव क्योंकि 180 डिग्री हो गया। तो जहां पर भी याद ना कि जहां क्लोज सरफेस के लिए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा होगा, अंदर में घुस रहा होगा, अंदर में इंटर कर रहा होगा, वहां पर फ्लक्स नेगेटिव होगा, और जहां पर से बाहर निकल रहा होगा वहां पर फ्लक्स पॉजिटिव होगा। दिमाग में बैठा लो बात को। ओके दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये मत दिमाग लगाना सर कि ये तो बात, ये तो क्लियर हो गया कि सर जब भी अंदर जाएगा, ओके ये भी तुम माइंड लगा सकते हो कि अंदर अगर कोई क्लोज सरफेस है, अंदर जा रहा है तो नेगेटिव फ्लक्स, और बाहर आ रहा है तो पॉजिटिव फ्लक्स। कहो सर बाहर आ रहा है तो पॉजिटिव फ्लक्स कैसे, क्योंकि एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, सेम डायरेक्शन है, इसलिए पॉजिटिव फ्लक्स। और यहाँ पर देखो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है लेकिन एरिया वेक्टर इधर है, तो नेगेटिव फ्लक्स। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर कर रहा होगा क्लोज सरफेस में, बंद सरफेस में, क्लोज सरफेस में, चाहे क्यूब हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे वो स्फीयर हो, ओके तो अंदर अगर इंटर करेगा तो वहां नेगेटिव फ्लक्स, अब बाहर निकलेगा अगर तो पॉजिटिव फ्लक्स, प्लस माइनस कट के 0 हो जाएगा इस केस में क्योंकि सिमेट्री है। ठीक है तो आंसर बताओ तो क्या हो जाएगा, तो नेट फ्लक्स तो राइट का हो गया इतना और लेफ्ट का हो गया, जोड़ो नेट फ्लक्स 0, तो नेट फ्लक्स 0 हो गया। तो ऐसे 4 फेस का तो 0 है, 2 फेस का प्लस माइनस जोड़ के 0 हो जाएगा। तो नेट फ्लक्स लिख रहा हूं मैं, नेट फ्लक्स क्या करोगे, सब कुछ जोड़ दोगे, तो पहला निकला है E0 A², दूसरा निकला है -E0 A², तीसरा 0 0 0 0, आंसर आ गया 0। तो नेट फ्लक्स इस क्यूब से कितना है बताओ, 0।
नेट फ्लक्स जीरो की। फ्लक्स को सीधे सीधे क्यों जोड़ दिया सर, क्योंकि फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। तो सब फेस का अलग अलग निकाले और सबका जीरो। 4 फेस का था जीरो ही हो गया 90 की वजह से। 2 फेस का एक का पॉजिटिव आया, एक का नेगेटिव आया, तो जोड़ के जीरो आ गया। अब उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करो, पीछे जाओ, फिर से देखो, समझ में आ जाएगा पूरा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस एग्जांपल से ये भी समझ में आया कि अगर किसी क्यूब को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला जाएगा तो याद रखना बात को कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर करेगा, कोई क्लोज सरफेस में इंटर करेगा, तो वहां पे नेगेटिव फ्लक्स होगा, क्योंकि वहां पे एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। लेकिन जहां पर से बाहर निकलेगा वहां फ्लक्स पॉजिटिव होगा। दिमाग में बैठा लो। मैं एग्जांपल देता हूं, पहले इसको नोट करो, पहले नोट करो। छठा एग्जांपल हो गया, सातवां आठवां 2-3 और एग्जांपल है। ओके, एग्जांपल करोगे कंसेप्ट क्लियर होगा। चलो एग्जांपल एक और देख लो, 7 नंबर देख लो। 7 नंबर देखो यहाँ पे, ठीक है। ये जो है तुम्हारा एक सिलेंडर है, ठीक है। ये सिलेंडर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस है, और ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है, सिलेंडर का जो एक्सिस है, सिलेंडर का जो एक्सिस है ना, वो एक्स एक्सिस है। तो सिलेंडर का एक्सिस जो हमेशा बीचों बीच निकलता है, पार होता है उसके से, एक सर्कल से बेस से दूसरे बेस को मिलाता है। तो ये तुम्हारा सर्कल, इसका सिलेंडर का एक्सिस है। सिलेंडर का एक्सिस यहाँ पे एक्स एक्सिस मैंने बोल दिया है, ओके, एग्जांपल दिया मैंने। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। तो बोला है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसे क्रॉस करेगा, यानी कि फ्लक्स निकालना है। ओके, हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग दिस सरफेस, तो बोलेगा तो इसका मतलब फ्लक्स ही निकालना है। ओके, अब सिंपल सा बात है, इस बताओ ये जो सिलेंडर है, जैसे इस सिलेंडर में दिखाता हूँ एग्जांपल। ओके, ये सिलेंडर है, देखो ये सिलेंडर है, ये मैं तुमको दिखा रहा हूँ, सिलेंडर है, ठीक है। ये सिलेंडर है, खोखला सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, अलग बात है। ये सिलेंडर है। अब बताओ इससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्रॉस कर रहा होगा। तो सुनो, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मेरा अच्छा से देखना, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ब्लैक वाला, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बताओ जो सुना अच्छे से, ये इसका एक्सेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके एक्सेस के पैरेलल है, क्वेश्चन दिखा दिया मैंने फिगर में। तो अब बताओ इसका क्या वो सरफेस है, इसका सिलेंडर का एक सरफेस तो ये है, इसको बोलते हैं प्लेनर सरफेस, प्लेन सरफेस। ये जो फेस है एक प्लेनर सरफेस है, ये इसको बोलते हैं, विड्थ होता है, सर्कल होता है, ये प्लेनर सरफेस है, ये भी प्लेनर सरफेस है, और ये कर्व सरफेस है, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस, वक्र सतह। इसको बोलते हैं विड्थ का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, बेस का एरिया। ये बेस का एरिया, ये बेस है, प्लेनर सरफेस है, ये प्लेन है, ये प्लेन है, बट ये कर्व है, ये कर्व है, इसको कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो 3 सरफेस है, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये। ओके, अब बताओ यहां से इंटर करेगा, अब बताओ इस सरफेस का परपेंडिकुलर कैसे होगा इसे, इस ये एरिया है, इतना बड़ा एरिया है, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, एरिया वेक्टर ऐसे होगा। यहाँ पे बना होता है एरिया वेक्टर ऐसे, यहाँ बना होता है ऐसे बनेगा, यहाँ बना होता है ऐसे बनेगा, हमेशा माने कि परपेंडिकुलर होना चाहिए एरिया वेक्टर। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा ऐसे है, ब्लैक वाला देखो इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा ऐसे है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है, तो 90 डिग्री। इस सरफेस का तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो, क्योंकि इसको तो टच क्रॉस नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको टच करते हुए जाएगा, या उसके ऊपर जाएगा, नीचे टच करते हुए जाएगा, तो वो तो फ्लक्स नहीं बनाएगा, क्योंकि इस केस में 90 डिग्री बन रहा है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा 90 डिग्री, तो इस सरफेस का फ्लक्स जीरो हो जाएगा, ऑब्वियसली है। बट इसमें देखो, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, अब इसका एरिया वेक्टर कितना होगा, इसका एरिया वेक्टर हमेशा इसके बाहर बनाएंगे, हमेशा इसके बाहर। तो एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। तो मैंने बोला जहां पे इंटर करेगा वहां नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जहां पे बाहर निकलेगा वहां पॉजिटिव फ्लक्स। ओके, तो यहां पर देखो एरिया वेक्टर इधर है, फील्ड जा रहा है अंदर, देखो फील्ड जा रहा है अंदर, एरिया वेक्टर है ऐसे, तो 180 डिग्री में नेगेटिव फ्लक्स, तो फ्लक्स तो हुआ लेकिन नेगेटिव हुआ। यहाँ पे इसका एरिया ले लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और एरिया ले लेंगे इसका जो भी एरिया है, पाई आर स्क्वायर, रेडियस अगर दिया रहेगा तो रेडियस लेकर पाई आर स्क्वायर कर देंगे। मान लो इसका रेडियस दिया हुआ है, बेस का रेडियस दिया हुआ है, मान लो इसका बेस का रेडियस दिया हुआ है, सेंटर है ये रेडियस दिया हुआ है आर, मान लो थोड़े के लिए सोच लो आर दिया हुआ है, ये भी आर दिया हुआ है, लो ठीक है, ये आर दिया हुआ है, तो एरिया निकाल कर करते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्लक्स नेगेटिव, यहाँ फ्लक्स पॉजिटिव। ओके, तो दोनों जोड़ेंगे तो नेट फ्लक्स जीरो, यहाँ पे भी नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं है। ओके, तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। देखो तो सवाल बन गया, तो क्या करेंगे, तो पहले ये बताओ, ये लेफ्ट फेस हो गया, इसको मैं S1 बोल देता हूँ, ये 1 फेस है, ये 2 फेस है, ये 3 फेस है, 3 ये 3 है कर्व सरफेस। ओके, मैं बोल देता हूँ, तो 1 जो है 1 एंड 2, जो 1 एंड 2 है ये तुम्हारा प्लेनर सरफेस है, प्लेनर सरफेस बोल दो, या प्लेन सरफेसेस बोल दो, प्लेन सरफेसेस, जो सर्किल है वो एक तरह का। ओके, बट तुम्हारा जो 3 है वो तुम्हारा कर्व सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है, काम आएगा आगे थ्योरी प्रूव करने में, इसलिए मैं पहले सवाल करवा रहा हूँ, थ्योरी पढ़ेंगे सबका आगे। ओके, गॉस लॉ में, गॉस लॉ का एप्लीकेशन करेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे, इसलिए मैं अभी बोल रहा हूँ, इसलिए मैं पहले एग्जांपल करवा रहा हूँ, ताकि ये जब न्यूमेरिकल कर लोगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो तो ये हो गया आपका, अब आराम से सवाल कर लेंगे। तो इसका देखो पहले लेफ्ट वाले का, यानी कि फ्लक्स थ्रू 1, तो क्या होगा बताओ, एरिया वेक्टर इधर, एरिया वेक्टर इसका इधर, एरिया वेक्टर इसका इधर है, एरिया वेक्टर इसका इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। ओके, तो सिंपल सा बात है, 180 डिग्री पे नेगेटिव हो जाएगा, तो E इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड करना है E नॉट लिख दो,
ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई नॉट है और डायरेक्शन है आई कैप एक्स एक्स का डायरेक्शन को मतलब नहीं है। ओके कॉस 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों सर? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और एरिया वेक्टर का ये जो प्लेन है प्लेन सरफेस का एरिया वेक्टर इधर होगा, बाहर होगा, आउटसाइड दी प्लेन। ओके तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस ई नॉट, एरिया लिख दो पाई आर स्क्वायर, सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, खत्म। ओके उसके बाद फाई टू लिख दो, फाई टू मतलब ये वाला प्लेन सरफेस, यहाँ पर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है पॉजिटिव नेगेटिव फ्लक्स होगा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि नेगेटिव तो यहाँ पर इंटर कर रहा है, जहाँ पे इंटर करेगा वहाँ पर नेगेटिव फ्लक्स है, जहाँ पे बाहर निकलेगा माने एग्जिट करेगा तो एग्जिट करने की जगह पर तुमको पॉजिटिव होगा। ठीक है तो पॉजिटिव क्यों हो रहा है? क्योंकि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर है, एरिया वेक्टर इसका किधर होगा, एरिया वेक्टर इधर होगा सेम डायरेक्शन में, तो ई ए कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, कॉस 0 का आंसर लिख दो, तो ई नॉट और पाई आर स्क्वायर। अब नेट फ्लक्स जोड़ोगे और पाई 3 तो 0 ही होगा, 3 यानी कि सर कर्व सरफेस का, क्योंकि यहाँ पर देखो ना यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, एरिया वेक्टर ऐसे होगा, दोनों के बीच में 90 डिग्री है तो फ्लक्स 0 हो जाएगा, 5 का तो सोचना ही नहीं है। ओके सोचना ही नहीं है, छोड़ दो, ऐसे लिख देता हूँ ई नॉट और इसका एरिया क्या होगा कर्व सरफेस, कर्व सरफेस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एच होता है ना फॉर्मूला, यहाँ पे एच की जगह एल दे दिया लेंथ, कोई दिक्कत नहीं, और एक कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 0 खत्म करो तो हो गया। अब तीनों नेट फ्लक्स निकालना, मुझे नेट फ्लक्स निकालना है, तो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 को जोड़ दो तो माइनस ई नॉट पाई आर स्क्वायर, सर्किल का एरिया ले लिया मैंने। ओके ई नॉट पाई आर स्क्वायर और प्लस 0 तो आंसर हो जाएगा 0, खत्म। तो नेट फ्लक्स यहाँ से भी 0 हो गया। तो क्लोज सरफेस कभी भी होता है ना, अगर सिमेट्रिक टाइप का है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्लोज सरफेस से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होता है। अगर उसके अंदर में कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है तब ये शर्त है कि अगर इसके अंदर में कोई चार्ज नहीं है, बाहर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज सरफेस को रखा गया है, क्लोज सरफेस है, ये भी क्लोज सरफेस है, ये भी क्लोज सरफेस है, सिलेंडर भी क्लोज सरफेस है, तो उससे नेट फ्लक्स 0 ही होता है। ओके नेट फ्लक्स 0 ही होता है, हर सरफेस से अपना अपना फ्लक्स है। लेकिन एक बात को याद है ना कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जहां पे फील्ड लाइन इंटर करेगा वहां पे नेगेटिव फ्लक्स होगा क्योंकि अपोजिट हो जाता है एरिया वेक्टर, और जहां पे फील्ड लाइन तुम्हारा एग्जिट करेगा, बाहर निकलेगा, वहां पे तुम्हारा फ्लक्स पॉजिटिव हो जाएगा। ये याद है ना, इसी बात को मैं आगे करता हूँ। कुछ 1-2 न्यूमेरिकल और है जो अच्छा न्यूमेरिकल है उसको करवाता हूँ, इसको नोट करो बढ़िया से, ठीक है एकदम बढ़िया से नोट। चलो अब इस एग्जाम्पल में देखो, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ ये वाला, ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा तुमको। ठीक है देखो मैं तुमको बोल रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, सुनना अच्छा सा। ओके सारे बच्चे सुनना, यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये तुम फिगर ऑलरेडी पढ़ चुके हो, पहले ही पढ़ चुके हो। ठीक है कब पढ़े हो, ये जब मैंने फील्ड लाइन ड्रॉ करना सिखाया था। ठीक है तो ये मैंने प्लस का चार्ज या माइनस की चार्ज की वजह से मैंने फील्ड लाइन ऑलरेडी फिगर में क्वेश्चन मैंने दे दिया, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। ठीक है अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तुमको एक स्फीयर बना देता हूँ, मैंने एक सरफेस बना देता हूँ, इस सरफेस का नाम मैं दे रहा हूँ S1। ठीक है एक सरफेस यहाँ बना दे रहा हूँ, ओके इसका नाम है S2 दे रहा हूँ। ठीक है ये तुम्हारा S1 है, ये जो मैंने अभी सरफेस बनाया इमेजिनरी सरफेस, ये S1 है, ये S2 है, और एक सरफेस मैं यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है इसका नाम मैं दे रहा हूँ S3, और एक सरफेस में पूरा बना रहा हूँ। इस एग्जांपल से सारी बात समझ में आएगी, पूरा बना रहा हूँ जो इसको पूरे चार्ज को इसमें इंक्लूड कर रहा है, दोनों चार्ज को, नेगेटिव पॉजिटिव सबको। ठीक है ये इसका नाम मैं दे रहा हूँ S4। ठीक है अब समझना बात को, मैं तुमसे पूछूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। ठीक है मैं तुमसे पूछूंगा बताओ कि S1 का कितना फ्लक्स होगा, S1 का फ्लक्स कितना होगा, तो मान लो कि इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, S1 का मैं S1 ही एरिया बोल देता हूँ। ठीक है तो फ्लक्स मैं निकाल रहा हूँ, चलो तुम्हारे सामने में, चलो पहले लिख दो फ्लक्स φ1, φ1 मतलब हुआ कि फ्लक्स थ्रू S1 इस एरिया से, तो पॉजिटिव चार्ज से जानते हो कि फील्ड लाइन निकलता है, तो देखो इस सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे फील्ड लाइन निकल रहा है, तो फील्ड लाइन निकल रहा है, तो फील्ड लाइन निकल रहा है, एरिया वेक्टर भी ऊपर ही होगा क्योंकि सरफेस से ऊपर ही होता है, तो पॉजिटिव होगा फ्लक्स, तो ना पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ओके तो इसका फ्लक्स मैं मान लेता हूँ, इसका मैं फ्लक्स बोल देता हूँ प्लस 5 कुछ भी तो होगा ना, मैं 5 बोल देता हूँ, मैंने जितना फ्लक्स इसका होगा उतना फ्लक्स इसका होगा, लेकिन इसका फ्लक्स पॉजिटिव होगा, इसका फ्लक्स नेगेटिव होगा। पूछो क्यों सर, क्योंकि इसका इस सरफेस से देखो इस सरफेस के अंदर चला गया पॉजिटिव चार्ज, अब पॉजिटिव चार्ज से जानते हो कि फील्ड लाइन निकलता है, जब फील्ड निकलता है और एरिया वेक्टर इसके बाहर होगा, सरफेस के बाहर होता है, क्लोज सरफेस नहीं, ये क्लोज सरफेस नहीं है बल्कि प्लेनर सरफेस है। ठीक है अब एरिया वेक्टर बाहर निकल रहा है, क्या समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, एक तरह का ये सरफेस है, जो भी सरफेस है, ये स्फीयर मान लो, ये क्लोज सरफेस मान लो, तो ये पूरा खाली सर इसमें से फील्ड लाइन सिर्फ निकल रहा है, अंदर जा नहीं रहा है, फील्ड लाइन सिर्फ निकल रहा है, मानी कमिंग आउटसाइड,
निकल रहा है, ऑरिजिनेट हो रहा है। तो सिंपल एरिया वेक्टर इधर होगा, एरिया वेक्टर इधर होगा, एरिया वेक्टर होगा, तो पॉजिटिव फ्लक्स माने कि टोटल फ्लक्स मान लेते हैं इसका फ्लक्स कुछ ना कुछ होगा। ओके, पॉजिटिव होगा, ये तो क्लियर है पॉजिटिव होगा क्योंकि जिधर एरिया वेक्टर उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, फील्ड लाइंस है। तो +5 मैंने मान लिया फ्लक्स कुछ, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो टेंशन नहीं लेना, खाली फ्लक्स मैंने 5 मान लिया तुमको समझाने के लिए। अब इस वाले में देखो, नेगेटिव चार्ज ई वाला सरफेस देखो, ये वाला जो ब्लू कलर का मैंने बनाया, ये वाला जो फ्लक्स है S3 जो सरफेस है, वो S3 सरफेस का जो फ्लक्स है, मैं ऐसा करता हूँ ना, इसको मैं तुमको S2 बोल देता हूँ, ये वाले को, बड़े वाले को ही, ताकि तुमको क्लियर हो। इसको S2 बोल देता हूँ, ओके ओके, इसको S2 बोल देता हूँ और इसको S3 बोल देता हूँ ताकि तुमको क्लियर है। ये S3 अब बड़का वाला S4 तो ही है। अब 5 बोल दो, मैं 5 निकाल बताओ 5 क्या होगा। तो 5 का भी फ्लक्स तो नहीं होगा, लेकिन 5 में क्या हो रहा है, फील्ड लाइन अंदर जा रहा है क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे फील्ड लाइन जाता है, पता है तुमको, फील्ड लाइन खत्म होता है। तो इसमें देखो एरिया वेक्टर इस सरफेस से बनाया, वही सरफेस का एरिया वेक्टर तो बाहर ही कौन होगा, लेकिन फील्ड लाइन अंदर आ रहा है। तो मैंने बताया ना कि जब भी फील्ड लाइन बाहर जाएगा तो फ्लक्स पॉजिटिव, यानी कि फील्ड लाइन अगर किसी सरफेस से बाहर निकल रहा है तो पॉजिटिव फ्लक्स, और अंदर आ रहा है यानी कि अंदर इंटर कर रहा है तो नेगेटिव फ्लक्स, नेगेटिव होगा ये फ्लक्स। एरिया वेक्टर देखो ना, एरिया वेक्टर इसका इधर होगा और अंदर इंटर कर रहा है तो एरिया वेक्टर ये वाला का, यहाँ पर देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ फील्ड लाइन अंदर जा रहा है, यहाँ पे फील्ड लाइन अंदर जा रहा है, एरिया वेक्टर इधर है, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, माइनस फ्लक्स होगा। तो प्लस जितना चार्ज ये है उतना चार्ज ये भी है, पॉजिटिव चार्ज मानी चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ 2 कूलम होगा तो 2 कूलम यहाँ होगा, लेकिन ये प्लस है ये माइनस है, तो इसलिए फ्लक्स यहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव मान लो। तो ये भी क्लियर हो रहा है कि अगर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज किसी सरफेस के अंदर रखा हुआ है तो फील्ड लाइन तो बाहर निकलेगा, तो पॉजिटिव फ्लक्स निकलेगा, और इसमें नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है तो फ्लक्स तुम्हारा क्या होता है, अंदर आएगा। ओके, तो नेगेटिव फ्लक्स, बोल नेगेटिव फ्लक्स, तो इसका वैल्यू सेम होगा वैल्यू, तो इसका +5 बोल दिया तो -5 इसको बोल देता हूँ मैं, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इसके अंदर फील्ड लाइन अंदर जा रहा है, तो इसका फ्लक्स पॉजिटिव, इसका फ्लक्स नेगेटिव। ये तो क्लियर हो गया। अब चलो S3 की बात कर लेते हैं, ये 5 मतलब S2 का फ्लक्स। अब S3 की बात कर लेते हैं, चलो S3 का। अब S3 का बताओ कितना होगा, S3 का बताओ। अब एक चीज देखो, ये क्लोज सरफेस है तुम्हारा, मैंने गोला बनाया हुआ है, स्फीयर है ये। ओके, अब बताओ यहाँ पर देखो, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखो, या इस पॉइंट पे ये जो ये गोला मैंने बनाया है, ये गोला करके, यहाँ पे फील्ड लाइन अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, यहाँ पर अंदर जा रहा है, एरिया वेक्टर इधर है, अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव फ्लक्स, मैंने बोला जहाँ पे इंटर करेगा वहाँ पे नेगेटिव फ्लक्स, जहाँ पे बाहर निकलेगा वहाँ पॉजिटिव फ्लक्स। तो यहाँ पर अंदर जा रहा है तो पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स सॉरी, क्योंकि एरिया वेक्टर तो इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है तो नेगेटिव फ्लक्स, और यहाँ भी नेगेटिव फ्लक्स। बट यहाँ पर क्या, यहाँ पर तो एरिया वेक्टर उधर है, फील्ड लाइन भी बाहर निकल रहा है, फील्ड लाइन भी बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव फ्लक्स, यहाँ पॉजिटिव फ्लक्स, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, तो ओवरऑल नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। जितना फील्ड लाइन निकल रहा है, जा रहा है, उतना फील्ड लाइन निकल भी रहा है, तो फ्लक्स 0 ऑब्वियसली है, तो नेट फ्लक्स यहाँ पे 0 है 5-3 का, कॉमन सेंस है। तो इससे मैंने बता दिया, इससे बहुत सारी बात पता चला। पहली बात तो ये कि अगर तुम्हारा किसी सरफेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे फ्लक्स बाहर निकलेगा, वो भी पॉजिटिव होगा। अगर किसी सरफेस के अंदर नेगेटिव चार्ज है, ओके, तो फील्ड लाइन अंदर जाएगा यानी कि नेगेटिव फ्लक्स होगा। और किसी सरफेस में कोई चार्ज नहीं, देखो ये जो सरफेस है S3, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, बल्कि इससे फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, तो एक बार अंदर जा रहा है, एक बार बाहर निकल रहा है। अंदर जाने के लिए नेगेटिव फ्लक्स, ओके, अब बाहर आने के लिए पॉजिटिव फ्लक्स। कहोगे नेगेटिव फ्लक्स क्यों सर, मान लो ये सेंटर है इसका, मैं तुमको समझा रहा हूँ, सेंटर है, तो यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका एरिया वेक्टर बाहर की ओर होगा, एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल 180 से 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो नेगेटिव तुम्हारा फ्लक्स होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पे तुम्हारा फ्लक्स इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। कहो सर एरिया वेक्टर इधर कैसे बना रहे हैं आप सर, हमेशा एरिया वेक्टर सेंटर से निकालते हैं ऐसा करके, एरिया वेक्टर ऐसा, ठीक है, क्योंकि स्फीयर है, तो एरिया वेक्टर भी एंगल, अभी भी एंगल 90 और 180 के बीच में है, यानी ऑब्ट्यूज है, तो यहाँ भी फ्लक्स नेगेटिव, यहाँ भी फ्लक्स नेगेटिव, यहाँ भी फ्लक्स नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव फ्लक्स, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग एरिया वेक्टर ऐसे बनाओगे, एरिया वेक्टर यहाँ पर ऐसे बनाओगे, तो यहाँ पर नेगेटिव 90 से कम में एंगल है, तो यहाँ पे फ्लक्स पॉजिटिव है। ये जहाँ पर से इलेक्ट्रिक लाइन बाहर निकल रहा है, यानी एग्जिट कर रहा है, बाहर निकल रहा है, तो वहाँ पे फ्लक्स पॉजिटिव है। जहाँ पे अंदर एंट्री कर रहा है, इंटर कर रहा है, वहाँ पे नेगेटिव फ्लक्स है, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेट फ्लक्स 0। तो इसके अंदर नेट चार्ज नहीं था, नेट चार्ज इसके अंदर, इस सरफेस के अंदर नेट चार्ज नहीं है, 0 है, नेट चार्ज 0 है, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला गया तो इस पर नेट फ्लक्स 0 है, क्योंकि जितना जा रहा है उतना बाहर निकल रहा है, जितना इंटर कर रहा है उतना, इंटर करने के लिए नेगेटिव फ्लक्स, अब बाहर निकलने के लिए पॉजिटिव फ्लक्स, नेट फ्लक्स 0, तो मैंने 5-3 लिख दिया, S3 0। ओके, अब बात करते हैं, चलो सर ये दो बात से क्लियर हो गया। अगर किसी स्फीयर के अंदर, किसी क्लोज सरफेस के अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज तुम रखे हुए हो तो उसका फ्लक्स बाहर निकलेगा, फ्लक्स बाहर निकलेगा, यानी कि फ्लक्स फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगा, यानी पॉजिटिव फ्लक्स। अगर किसी स्फीयर के अंदर, किसी क्लोज सरफेस के अंदर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर आएगा, यानी फ्लक्स अंदर आएगा, यानी कि फ्लक्स नेगेटिव है। ओके, उसके बाद अगर किसी सरफेस के अंदर, कोई क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज 0 है, यानी चार्ज उसके अंदर है नहीं, लेकिन उसको फील्ड लाइन में रखा गया है, तो जितना फील्ड लाइन उसके अंदर जा रहा होगा उतना ही बाहर निकल रहा होगा। ओके, तो नेट फ्लक्स 0, क्योंकि जाने के लिए नेगेटिव और निकलने के लिए पॉजिटिव, तो नेट फ्लक्स 0।
क्योंकि चार्ज नेट चार्ज है। इससे तीन बात याद रखना कि अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है फ्लक्स बाहर निकलेगा पॉजिटिव, किसी क्लोज सरफेस के अंदर नेगेटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है तुमको कहा होगा अंदर जाएगा, यानी कि फ्लक्स अंदर जाएगा, यानी नेगेटिव फ्लक्स। ओके, और अगर किसी फ्लक्स यहाँ भी है फ्लक्स यहाँ भी है, लेकिन अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज है ही नहीं, नेट चार्ज जीरो है, इसके अंदर कोई चार्ज ना था, लेकिन फील्ड लाइन में इसको डाला गया था, तो जितना फील्ड लाइन इसके अंदर जा रहा था उतना ही बाहर निकल रहा था, तो नेट फ्लक्स जीरो यहाँ पे। तो याद रखना कि अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज जीरो है यानी कि उससे नेट फ्लक्स भी जीरो होगा। इसका हरगिज मतलब नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है लेकिन नेट फ्लक्स जीरो है, क्योंकि जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है। अंदर जाने के लिए नेगेटिव फ्लक्स है, बाहर निकलने के लिए पॉजिटिव फ्लक्स। ओके, तो नेट चार्ज जीरो है तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। अब देखो बड़का वाला S4 देख लो, S4। मैं अब S4 की बात करता हूँ, देखते हैं कितना बच्चा बोलता है। S4 की बात कर लो, S4। ओके, यानी कि फ्लक्स थ्रू फोर्थ सरफेस S4। ठीक है, चलो S4 का फ्लक्स बोलो। अब बताओ S4 पूरा मैंने पूरा बना दिया, इसमें नेट चार्ज कितना है जल्दी बताओ। नेट देखो जितना बाहर निकल रहा है पॉजिटिव है, जितना अंदर आ रहा है। देखो यहाँ से बाहर निकल रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो देखो 1 2 3 4 5 जितना भी बोलो 5 निकल रहा है, 5 अंदर आ रहा है, तो नेट फ्लक्स जीरो। ऐसे भी लॉजिक सोचो। मैंने बोला कि अगर किसी ये पूरा क्लोज सरफेस है, ये मैंने स्फीयर बना दिया इसको। ओके, क्लोज सरफेस है, इसमें प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, प्लस 2 किलो, मान लो कि 2 किलो में 2 किलो में तो ये माइनस 2 किलो होगा, तो नेट चार्ज तो जीरो है। और नेट चार्ज जीरो है किसी क्लोज सरफेस के अंदर तो नेट फ्लक्स जीरो, बात खत्म। क्योंकि जितना अंदर जाएगा उतना बाहर आएगा। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि सर नेट फ्लक्स जीरो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा लेकिन नेट फ्लक्स जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो फ्लक्स जीरो होगा तो कंफर्म है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई डाउट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर पॉइंट पे है। ओके, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड होते हुए भी नेट फ्लक्स जीरो है, क्योंकि एक बार अंदर जा रहा है एक बार बाहर निकल रहा है। तो मैंने बताया ना कि पूरा जो बड़का सरफेस है सरफेस S4 जो है उसमें नेट चार्ज कितना है। नेट चार्ज सर प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज जीरो, नेट चार्ज जीरो है सर, प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज जीरो है, तो नेट चार्ज S4 के अंदर नेट चार्ज जीरो है सर। नेट चार्ज जीरो तो कोई फ्लक्स नहीं होगा, इसलिए फ्लक्स जीरो। ऐसे सोच सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो और ऐसे भी सोच सकते हो, जितना बाहर निकला उतना अंदर आ रहा है, जैसे सोचो। तो नेट फ्लक्स अगर बोले कि कितना है, φ1 का प्लस 5 माइनस 5, तो φ1 φ2 का नेट फ्लक्स जीरो ही हो गया, φ3 का जीरो हो जाएगा, φ3 का, क्योंकि इसमें नेट चार्ज तो जीरो है लेकिन चार्ज नहीं है, लेकिन जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है। जाने के लिए नेगेटिव फ्लक्स और बाहर निकलने के लिए पॉजिटिव फ्लक्स, नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो ये लॉजिकल समझाया था, बहुत इंटरेस्टिंग, इस थ्योरी से बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ आया। ओके, पहले इसको नोट करो, फिगर बना करके वीडियो पॉज करके मैं कुछ बात बताता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाता हूँ थ्योरी में। ओके, इसको लिखो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो अगर वीडियो बड़ा हो जाता है ना तो तुम लोग थोड़ा थोड़ा करके देख लिया करो, ठीक है। चलो ये देखो एक चीज़ समझना कि क्यू है, ये चार्ज है, नेट चार्ज पूरे स्फीयर के अंदर चार्ज जीरो है। ओके, और ये मैं जो लिखता हूँ फाई है, फाई में और क्यू में अंतर देना। तो मैंने क्या किया कि बड़ा क्यू में फाई में थोड़ा डिफरेंस करने के लिए मैंने स्मॉल क्यू लिख दिया है, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखो कुछ पॉइंट लिख दिया, तो सवाल तुम उतार लिए हो 8 एग्जाम्पल, एक दो और एग्जाम्पल करवाएंगे, सब में थ्योरी है। अब थ्योरी वाला क्वेश्चन सब आने वाला, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी आने वाला, ठीक है। तो देखो, तो फॉर अ क्लोज सरफेस, सब समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। फॉर अ क्लोज सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस रहेगा तो मैंने बोला ना कि अगर नेट चार्ज उसके अंदर जीरो है तो नेट फ्लक्स भी जीरो होगा। नेट चार्ज अगर जीरो है तो नेट फ्लक्स जीरो, क्यों? तो ये एग्जांपल याद रखना, ये एग्जांपल S3 से देखो, जितना फ्लक्स जा रहा है तो जाने के लिए नेगेटिव फ्लक्स, कहोगे सर ये इसको और तुमको एक्सप्लेन करना था, इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करके लिख लो। मैं क्या कर रहा हूँ, लो इलेक्ट्रिक फील्ड दो दिया, मैं एक स्फीयर बना दिया मैंने, लो तुमको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, तुमको समझाने के लिए, ठीक है। और ये मान लो कि मैं बना के दिखा रहा हूँ, चलो ये तुम्हारे पास है, मान लो ये फील्ड लाइन ऐसे जगह, लो समझा देता हूँ। ओके, यहाँ पर ये फील्ड लाइन क्या, लो फील्ड लाइन ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, अब मैं बताता हूँ तुमको, जैसे मान लो यहाँ पर तुमको इस सरफेस पे देखो, यहाँ पे इंटर कर रहा है, अंदर जा रहा है इलेक्ट्रिक लाइन, तो इंटर कर रहा था, देखो इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा। एरिया वेक्टर कैसे बनाओगे सर, एरिया वेक्टर ऐसे बनाओगे, ये बना लो तुमको अच्छा रहेगा। तो ये जो एंगल है ये ऑब्टूज एंगल है, ऑब्टूज एंगल तो फ्लक्स नेगेटिव होगा, 90 से बड़ा एंगल है तो फ्लक्स नेगेटिव, क्योंकि कॉस 190 से बड़े पे नेगेटिव होता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे बनाओगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर ऐसे होगा, तो एंगल लोगे ये वाला, क्योंकि सेंटर है ये एंगल लोगे, तो यहाँ पॉजिटिव फ्लक्स, तो यहाँ पे φ1 जो होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ फ्लक्स इस पॉइंट पे फ्लक्स पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इंटर कर रहा है, नेगेटिव फ्लक्स हो जाएगा क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल है, तो नेगेटिव फ्लक्स और यहाँ पे पॉजिटिव फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स जीरो। तो ये फिगर जरूर बना लेना ताकि क्लियर हो। तो अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस है ये याद रखना, क्लोज सरफेस है, ज़्यादा क्लियर होगा। अगर कोई क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस जैसे क्यूब हो गया, घन हो गया, गोला हो गया, स्फीयर हो गया,
सिलेंडर हो गया, ओके। तो क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस में अगर कोई फील्ड लाइन क्रॉस करता है तो जितना इंटर करने के लिए नेगेटिव फ्लक्स, जब अंदर जाएगा तो नेगेटिव फ्लक्स, क्योंकि उस केस में ऑब्ट्यूज एंगल बनता है या अपोजिट हो जाता है। और अगर क्या बोलते हैं बाहर निकला, यानी कि एग्जिट किया, बाहर निकला, तो बाहर के लिए पॉजिटिव फ्लक्स, क्योंकि एरिया वेक्टर और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में या तो 0 डिग्री एंगल होता है या तो 90 से कम रहता है, यानी कि अप टू एक्यूट एंगल रहता है, तो पॉजिटिव हो जाता है फ्लक्स। तो पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स जीरो, नेट फ्लक्स जीरो। तो मैंने क्या बोला, अगर नेट चार्ज इसके अंदर जीरो है, नेट चार्ज अगर जीरो है, ओके, अगर मान लो कि तुमको बच्चा बोलेगा कि सर ठीक है सर, अगर मान लीजिए इसके अंदर प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है तो फ्लक्स तो निकलेगा, लो ना, ऐसे निकलेगा, फ्लक्स चार्ज निकलेगा तुम्हारे सामने में। देखो कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर मैं एक और फिगर बना देता हूँ ताकि तुम लोग क्लियर हो जाए, लो ऐसा करके बना देता हूँ, ओके। लो प्लस क्यू चार्ज मैंने इस सेंटर पे कहीं पे भी रख दिया तो इसे फ्लक्स बाहर निकले, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम जानते हो बाहर निकलता है, बाहर निकलता है, बाहर निकलता है, बाहर निकलता है, तो निकलता तो हर जगह देखो ना, हर जगह सेंटर एरिया वेक्टर भी बाहर की ओर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर निकल रहा है, फ्लक्स पॉजिटिव, इसमें प्लस फ्लक्स पॉजिटिव हो जाएगा। और एक और बना लो, एक और बना लो तुमको, चलो ठीक है, एक और बना लो, थोड़ा सा इसको हटाओ, एग्जाम्पल को हटाओ, एग्जाम्पल को हटाओ, दिख रहा है क्या उधर मैं देख लेता हूँ, चलो ठीक है देख लेता हूँ, एक और बनाता हूँ, ये नेगेटिव चार्ज है, मान लो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ओके। तो अब बताओ नेगेटिव चार्ज में एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, पता है तुमको, आता है अंदर की ओर आता है, आता है, आता है, लो आता है, आता है, ओके, जैसे भी आता है, तो अब आता है तो एरिया वेक्टर तो ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, तो 180 डिग्री पे हो जाएगा, तो अंदर आ रहा है, तो यहाँ फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा, फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर फ्लक्स पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। क्या समझ आ रहा है, चार्ज को छोटा कर दो तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। चलो, और इसमें नेट चार्ज जीरो है, तो यहाँ पर नेट चार्ज है, नेट चार्ज कुछ ना कुछ इसके अंदर रखा हुआ है, तो फ्लक्स पॉजिटिव है, यहाँ पर नेट चार्ज नेगेटिव है, नेट चार्ज पॉजिटिव है इसलिए यहाँ फ्लक्स पॉजिटिव है, क्योंकि बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है तो फ्लक्स पॉजिटिव है। और यहाँ पर नेट चार्ज नेगेटिव है तो अंदर आ रहा है फील्ड लाइन, फील्ड लाइन अंदर आ रहा है, एरिया वेक्टर बाहर है, अपोजिट है, तो यानी कि फ्लक्स नेगेटिव है। और यहाँ पर नेट चार्ज जीरो है, अंदर में नेट चार्ज है ही नहीं, फील्ड लाइन में रखा गया, कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ, कहीं किसी फील्ड में इसको प्लेस किया गया है, तो इस केस में जितना फ्लक्स अंदर जाएगा तो अंदर अगर इंटर करेगा फील्ड लाइन तो वहाँ पर नेगेटिव फ्लक्स है, बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव फ्लक्स, नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा। ये लॉजिकल तरीके से हम लोगों ने बता दिया, ठीक है। तो ये बात मैंने लिख दिया कि अगर नेट चार्ज अगर जीरो है इनसाइड अंदर में क्लोज सरफेस के लिए, लेकिन ये बात तभी लागू जब क्लोज सरफेस हो, तो क्लोज सरफेस के लिए नेट चार्ज अगर जीरो हो तो नेट फ्लक्स भी जीरो होगा, ये तुम्हारा गॉस थ्योरम है, यही गॉस थ्योरम कहता है, आगे पढ़ोगे। और नेट चार्ज अगर जीरो ना हो, अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज जीरो ना हो तो नेट फ्लक्स भी जीरो नहीं होगा। उसके बाद अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रहा है, इसको तुम कैसे भी बना सकते हो फिगर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रहा है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, तुम लोग को सीधा बनाना, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रहा है तो नेट फ्लक्स पॉजिटिव, क्योंकि बाहर निकल रहा है तो इस केस में एरिया वेक्टर बाहर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, पॉजिटिव, सिंपल बात है। तो बाहर निकल रहा है तो दो मैंने लिखा, इफ फील्ड लाइंस कमिंग आउट, बाहर निकल रहा है यानी कि एग्जिट कर रहा है, बाहर निकल रहा है तो फ्लक्स पॉजिटिव। इफ फील्ड लाइंस गोइंग इन मतलब अंदर, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर नेगेटिव चार्ज में अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो उसमें फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा, कॉमन सेंस है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट नोट कर लो, थियोरेटिकल पार्ट है ये, तो इसको नोट करो। फिर नेक्स्ट टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ, अब गॉस लॉ का मैं प्रिपरेशन करवाऊंगा, कुछ पहले एक दो न्यूमेरिकल और करवाऊंगा, तो गॉस लॉ तुमको और अच्छा से समझ आएगा। तो ये हो गया, टॉपिक नोट कर लो अच्छा से। चलो ये न्यूमेरिकल सब अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना।